कहानी में हमें मालूम पड़ता है, लास्ट पार्ट अगर आपने देखा है तो जो डिमिट्री है उसको पुलिस ने आके पकड़ लिया है। अब कहानी थोड़ा सा हमारी बैक में चलती है, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। हुआ क्या था, अगर आपने पुराने पार्ट्स ठीक से देखे हैं तो एक बंदा था परकोटिन नाम का। परकोटिन, अभी परकोटिन कौन था? परकोटिन वो आदमी था जब डिमिट्री गुरुशेनका से मिलने गया है, जब डिमिट्री गुरुशेनका से मिलने गया है दूसरे टाउन में, तो उससे पहले जो पिस्टल उसको दी है, जो पिस्टल दी थी ना, डिमिट्री के पास पिस्टल थी, वो पिस्टल उसको परकोटिन ने दी थी। परकोटिन ने उसके साथ पहले काफ़ी देर बैठ के शराब भी पी है, उससे बात भी करी है, उसको शुरू में पैसा उधार भी दिया था, और पिस्टल भी उसको डिमिट्री को परकोटिन ने दी थी। समझ गए? थी वो डिमिट्री की, लेकिन डिमिट्री ने उसके पास गिरवी रखवा दी थी। तो वो जानता था पूरा सिनेरियो कि डिमिट्री के शर्ट पे खून लगा था, उसके हाथ में पिस्टल थी, वो गुस्से में था, वो कहाँ जा रहा था, ये सारी कहानी परकोटिन जानता था। और ये सब मैंने पुराने वीडियोज़ में बताया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर आप वो भूल गए हैं तो मैं रिवाइव करवा रहा हूँ, ठीक है? तो अब डिमिट्री को तो पुलिस ने पकड़ लिया है वो टाउन में, ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो बता दिया। अब यहाँ पर जो परकोटिन है, जब डिमिट्री चला गया था तो परकोटिन के दिमाग में टेंशन थी। उसको लगा था यार ये किसी को मार देगा, या तो खुद को मार लेगा या किसी को मार देगा। ये बात उसका फ्रेंड परकोटिन समझ गया था। अब परकोटिन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूरा बवाल है क्या। उसको एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो घर पे आता है, सोने की कोशिश करता है, वो सो नहीं पाता, अजीब सी बेचैनी है, नींद नहीं आती। तो चल पड़ता है, रात को 11 बजे चल पड़ा है, सड़क पे, सुनसान सड़क पे चला जा रहा है। जाता पता है कहाँ है? गुरुशेनका के घर चला जाता है। गुरुशेनका का जो घर है ना, वहाँ चला जाता है। अब तो गुरुशेनका घर पे नहीं है, अब तो दूसरे टाउन में चली गई है, अपने उससे मिलने गई थी, पोलैंड वाले लवर से। लेकिन जिसका घर है, जो ओरिजिनल उसका घर है, वहाँ चला जाता है। तो रात के 11 बजे दरवाज़ा खटका रहा है, तेज खटका रहा है। तो जिसकी मेड होती है गुरुशेनका की, उसका नाम फैन्या है। फैन्या देखती है रात को 11 बजे कौन ऐसे दरवाजे खटका रहा है, उसको डर लगता है, तो खोलती नहीं है। उसको भेजती है दरबान को, एक तरह का चौकीदार होता है, कि तुम जाके देख के आओ। अब वो जाता है, वो देखता है अरे ये तो परकोटिन है, तो उसको अंदर लेके आता है। अब जो परकोटिन पूछता है फैन्या से कि यहाँ पे डिमिट्री आया था क्या? वो कहती है आया था, और मैं खुद घबरा गई थी, उसके पूरे कपड़ों में खून लगा था, हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई थी, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे लग रहा था मार देगा किसी को ये। मैंने उसको बोला भी था, उसके पैरों में गिर के मैंने बोला था कि तुम गुरुशेनका को मत मार देना और उसके लवर को मत मार देना, तुम तो बिल्कुल अजीब से लग रहे हो मुझे, सनक सवार है तुम्हारे सिर पे। कह रही मैंने उसके पैरों में पड़ के उसको गिड़गिड़ाई थी मैं कि तुम कुछ ऐसा गलत काम मत कर देना, खून अपने हाथ में मत ले लेना। तो कहती है मेरे को भी बड़ा डर लगा था, समझ नहीं आया मुझे हुआ क्या। अब परकोटिन उसकी बातें सुनता है, फिर वहाँ चला जाता है। अब उसको लगता है कि मैं काम करता हूँ, मैं जाके, उसको डाउट होता है कहीं जो डिमिट्री है पहले उसके पास आया था, अपनी पिस्टल गिरवी रखवाई थी और 15-16 रूबल लेके चला गया था, और थोड़ी देर बाद दोबारा आया और 3000 रूबल लेके आया। भाई आप सोचिए, थोड़ी देर पहले वो आया था परकोटिन के पास, डिमिट्री, अपनी पिस्टल उसको गिरवी रखवाई, उससे 15-16 रूबल उधार लिए। अब उसी के आधे घंटे बाद डिमिट्री आ रहा है 3000 रूबल लेके, 3000 रूबल लेके आया था परकोटिन के पास। तो परकोटिन को डाउट होता है पैसे चुरा के लाया है, और जब आया तो पूरे बॉडी पे खून ही खून था। तो उसे लगता है कहीं ना कहीं इसने अपने बाप को मार दिया है, उसे शक होता है कहीं अपने बाप को मार के तो नहीं लाया, क्योंकि ये बात सब जगह जग जाहिर थी, दुनिया जानती थी कि गुरुशेनका को लेकर झगड़ा था डिमिट्री और डिमिट्री के बाप के बीच में। तो उसको लगता है इसने अपने बाप को तो नहीं मार दिया, क्योंकि पूरी बॉडी पे खून ही खून था, पिस्टल हाथ में थी उसके, और जिस आदमी पे 15-16 रूबल ना हो, गिरवी रखवा के गया हो अपनी पिस्टल, थोड़ी देर बाद आ रहा है और खून ही खून है और 3000 रूबल लेके आ गया, तो कुछ तो गड़बड़ करके आया, कुछ तो क्राइम करा है। उसको लगता है कि ये पक्का जो है ना क्राइम, ये सबने बाप को मार के किया है, अपने बाप को मार के आए। वो कहता है काम करता हूँ, मैं सीधा फेडोर के घर ही चला जाता हूँ। फादर का नाम फेडोर था, बाप का नाम डिमिट्री के। कहता है मैं से घर पे चला जाता हूँ, फेडोर के घर पे जाके देख लेता हूँ, मालूम पड़ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन होता क्या, उसे लगता है यार ऐसे सही लगता, रात को मैं अब 11:30 बज रहे हैं, उसके घर पे जाके मैं दरवाज़ा खटकाऊंगा, फेडोर का सो रहा होगा, और फेडोर तो बड़ा वैसे ही खिल्ली उड़ाने वाला आदमी है, मजाक उड़ाता है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ
वो जिंदा हुआ, चीज़ें ठीक हुई, तो अगले दिन वो तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा कि परकोटेन आया था रात को, बताओ ऐसे। तो वो कहता है तो चक्कर है यार, कैसे जाऊँ मैं उसके यहाँ। तो कहता है शर्म सी आती है उसको, बड़ी उसको अच्छा, बड़े इमेज कॉन्शियस है परकोटेन, बड़ा इमेज कॉन्शियस है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, इतनी बड़ी चीज़ें हो जाए, क्राइसिस हो जाए, बड़ा बवाल खड़ा हो जाए, अब उसको डर है कि कहीं मर ना गया हो फेडोर, लेकिन फिर भी वहाँ जा नहीं रहा देखने के लिए। उसको पूरा शक है कि फेडोर मर गया, लेकिन फिर भी देखने नहीं जा रहा। इमेज कॉन्शियस है। कई लोग होते हैं बड़े इमेज कॉन्शियस, आग लग जाए दुनिया में, मर जाए आदमी, लेकिन इमेज नहीं जानी चाहिए, हमारी इमेज ना चली जाए। पड़ोस में आग लग जाए, मर जाए, कोई क्राइम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इमेज ना चली जाए, मेरी इमेज वाइट बनी रहे। हैं ऐसे लोग। परकोटेन ऐसा ही है, तो जाता नहीं है डर के मारे। फेडोर को देखने कहीं मर तो नहीं गया, क्योंकि अगर नहीं मरा तो अगले दिन वो तो मजाक उड़ा देगा फेडोर कि कैसा पागल आदमी परकोटेन, रात को 11:30 बजे आ गया, गेट खटका रहा है मेरा, कि मर तो नहीं गया, ये पता करने आया था, बताओ। तो परकोटेन को डर लगता है, जाता नहीं है। अब करे क्या, अंदर बेचैनी है, डर है, वहाँ चला जाता है। अब एक लेडी है खोखलाकॉफ कैटरीना के साथ रहती हैं, ठीक है। अगर पुराने आपने वीडियोस देखे तो आपको कनेक्ट बैठ जाएगा। तो वो वहाँ चला जाता है खोखलाकॉफ के पास। खोखलाकॉफ वहीं रहती है, कैटरीना रहती है। तो मिसेस खोखलाकॉफ है और ये विडो हैं, विधवा हैं, हस्बैंड इनके होते नहीं है। अब ये रात को पहुँचता है, रात के 11:30-12 बजे घर पहुँच जाता है उनकी। अच्छा, जो खोखलाकॉफ हैं ये बड़ी वैसी हैं, इनके अंदर प्राइड बहुत है, थोड़ा स्नॉबिश है, पैसे का इनको घमंड है, ऐसे किसी से मिलती नहीं है। तो रात के, मैंने बोला 11:30 के आसपास बजे हैं, तो गेट खटकाता है, तो चौकीदार होता है, वो आता है, तो उससे कहता है मुझे खोखलाकॉफ से मिलना है। वो बोलता है उनको बोलना कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, क्योंकि वो जानता था वैसे मिलने नहीं आएंगी। वो कहते उनसे बोलना कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तब आएंगी वो। तो खोखलाकॉफ ऊपर होती हैं, बैठी होती हैं, उनको जाके बोलता है उनका घर का जो चौकीदार है कि ऐसे ऐसे वो आपसे मिलने आए हैं, मिस्टर परकोटेन, गवर्नमेंट ऑफिसर बता रहे हैं अपने आप को। तो खोखलाकॉफ कहती हैं अरे मना कर दो यार, ये तो आते रहते हैं, मना करो। वो मना करता है आके चौकीदार की, भाई साहब आप अभी चले जाइए, मैडम मना कर रही हैं। वो कहता है मेरी बात सुनो, बड़ा अर्जेंट मैटर है, बड़ा अर्जेंट मैटर है, उनको जाके बोलो कि मैं आया हूँ मिलने और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, बोल दो यार जाके। और अगर वो मेरे से नहीं मिली तो सही नहीं होगा उनके लिए, बता देना अच्छे से। अब थोड़ा सा वो वैसे उसमें बोलता है, थोड़ी रौबदार आवाज़ में बोलता है। अब चौकीदार फिर जाता है कि मैडम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो अब खोखलाकॉफ को डर भी लगता है और थोड़ा उसको अपॉर्चुनिटी भी लगती है कि शायद चलो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, शायद अपना काम बन जाए बाद में। तो कहती है ठीक है चलो मिलना ही तो है, भेज दो। तो ड्राइंग रूम में वो बैठे होते हैं, उनको बुलाया जाता है परकोटेन को, खोखलाकॉफ भी आ जाती हैं। अब बातचीत चलती है, तो बताता है परकोटेन कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि मर्डर हो गया है और डिमिट्री ने मर्डर किया अपने पिताजी का, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है उसके ऊपर। वो पूरी कहानी बताता है, सारी उसकी पूरी, ऐसे आया था, पिस्टल लेके गया, खून लगा था, ये लगा था, वो लगा था। तो खोखलाकॉफ कहती है मेरे पास भी आया था डिमिट्री, मेरे पास भी आया था 3000 रूबल लेने, पर मैंने उसको पैसे दिए नहीं। तो अब उसको लगता है परकोटेन को खोखलाकॉफ ने उसको पैसे दिए नहीं 3000 रूबल, तो फिर लेके कहाँ से आया, कहीं ना कहीं अपने बाप के यहाँ से चुरा के लाया और पक्का मर्डर करके आया, क्योंकि खून लगा था। और उसे पक्का शक हो जाता है कि 3000 रूबल से अपने बाप से चुराए हैं और उसको मार के आया बाप को। क्योंकि खोखलाकॉफ ने तो कह देती है मैंने तो दिए नहीं उसको 3000 रूबल। और वो ये बात और बोलती है डिमिट्री तो बड़ा ही अजीब सा आदमी है, बताओ आप आया था मेरे से मिलने और जब मैंने उसको पैसे देने की मना करी कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तो मेरे मुंह पे थूक के गया है मेरे मुंह पे। अब आप देखिए ये झूठ है, डिमिट्री ने ऐसा कुछ नहीं किया था, कोई थूक वूक के नहीं किया था, लेकिन बातें बनाता है आदमी। जो ये खोखलाकॉफ है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये भी इनको भी मजा आ रहा है, बातें बना रही हैं। अरे हाँ आया था, बताओ जब मैंने मना करी तो कैसा आदमी है, बताओ मेरे मुंह पे थूक के गया है। झूठ है, कोई थूक के नहीं गया, लेकिन बातें बनाता है आदमी, एग्जैजरेट करता है, मजे आते हैं लोगों को कहानियां बनाने में। अब उससे बातें कर रही है, इधर उधर की दुनिया भर की बातें कर रही है। वो भूल गई है कि वो आया था, वो बंदा परेशान है, उसको यही पता करना है कि डिमिट्री ने मारा कि नहीं मारा अपने बाप को। वो मेन बात पे अड़ा हुआ है, वो मेन बात कर रहा है। लेकिन अब जो खोखलाकॉफ है वो तो भूल ही गई है कि वो किस काम के लिए आया था, वो उस चीज़ से परेशान है कि फेडोर का मर्डर हुआ कि नहीं। वो अपनी बातें कर रही है दुनिया भर की। अरे तुम्हें मालूम है टाउन में वहाँ पे ये चल रहा है, ये वाला मैटर चल रहा है, अरे मालूम है वो वाला बवाल चल रहा है वहाँ पे। वो अपना शुरू हो गई हैं, उन्होंने अपनी कहानियाँ स्टार्ट कर दी। एक्चुअल में क्या आता है, वो धीरे धीरे परकोटेन को जब देखती हैं तो अट्रैक्ट हो जाती हैं, एक अट्रैक्शन बन जाता है। वो अपनी ही सेटिंग लगा रही हैं परकोटेन से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देख लेती हैं, भाई गवर्नमेंट ऑफिसर है, देखने में भी हैंडसम है, स्मार्ट है, तो अपनी वो लगा के बैठी है। देखिए डॉस्टोव्स्की क्या बता रहा है कि जो इंसान है बड़ा अजीब है यार,
उसे मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपना देखता है कि मेरा यहाँ कुछ फायदा हो रहा है तो मैं अपने हिसाब से चेंज हो जाऊंगा। और ये वही कोकला कौव है जो मना कर रही थी इसको अंदर मत आने देना, चौकीदार को कह रही थी भगा दो उसको, आ जाते हैं मुंह उठा के। लेकिन अब जब देखती है तो काम का आदमी है, हैंडसम भी है, तो अपने हिसाब से चेंज हो गई और झूठ बोल रही है कि थूक के गया डिमिट्री। तो आदमी देखो कैसा ह्यूमन नेचर। तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के भागता है परकोटन, कहता है जितना पूछना था मैंने पूछ लिया, मैं तो भागूं यहाँ से, भाग जाता है, फिर मतलब जान छुड़ा के निकलता है। परकोटन कहाँ पहुँचता है? परकोटन पहुँचता है इंस्पेक्टर के पास। इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर हैं मैकारोफ। ये नाम याद रखिएगा, मैकारोफ। थोड़े नाम कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन ये थोड़े नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार कहानी में रिपीट होंगे। अब मैकारोफ पहुँचता है इंस्पेक्टर मैकारोफ के यहाँ, उनको ये बात बताने के लिए पूरी कहानी, क्योंकि उस पर ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो उसको लगता है पुलिस के पास जाना पड़ेगा, तो पहुँच जाता है। और मैकारोफ के बारे में ये फेमस था टाउन में कि वो बड़े हेल्पफुल हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं, तो उसे लगता है ये राइट बंदा है, मैं इसके पास जाता हूँ। लेकिन होता क्या है, जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है ऑलरेडी वहाँ पे बड़े सारे जज हैं, वकील हैं मैकारोफ के घर पे, क्योंकि मैकारोफ ने पार्टी दी थी। मैकारोफ के घर में पार्टी हो रही थी जहाँ पे कई बड़े जाने माने वकील और जज आए हुए थे, तो ऑलरेडी वहाँ पार्टी चल रही थी। लेकिन जब वहाँ परकोटन पहुँचा तो पार्टी रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? क्योंकि ये बात वहाँ ऑलरेडी पता चल गई थी कि फेडोर का मर्डर हुआ है। ये बात वहाँ पता चल गई थी ऑलरेडी कि फेडोर का मर्डर हुआ है और मर्डर डिमिट्री ने किया है। ये बात वहाँ पहले ही मालूम पड़ गई थी, परकोटन के वहाँ पहुँचने से पहले ही बात मालूम पड़ गई थी उस पार्टी में। इंस्पेक्टर को पहले से ही मालूम पड़ गया था क्राइम के बारे में। कैसे मालूम पड़ा? परकोटन तो ही पहुँचा ही नहीं है, तो बताया किसने उनको बताया। इसके पीछे भी अब कहानी है, इस कहानी को समझते हैं। देखिए, जिस रात को फेडोर का मर्डर हुआ, अब फेडोर का मर्डर हो गया तो मालूम पड़ गया है, ठीक है। अब थोड़ा कंफर्म कैसे होता है? मारिया जो थी ना, मारिया कौन है? मारिया ग्रिगोरी की बीवी है। ग्रिगोरी कौन है? फेडोर का सर्वेंट, जो मेन सर्वेंट है, जिसने इन सबको पाला था, एलेक्सी को, डिमिट्री को, और इवान को, इन सबको फेडोर के सर्वेंट ग्रिगोरी ने पाला था। अगर आपने पुराने वीडियोस देखें तो कनेक्ट कर लोगे। तो जो सर्वेंट है फेडोर का, जो मेन सर्वेंट है ग्रिगोरी, उसकी वाइफ है मारिया। तो मारिया उस रात को, जिस रात को फेडोर का वो हुआ है मर्डर, तो उठती है। उसने कुछ हल्का सा ना, उसने पेन किलर टाइप की खा रखी थी, उसको पेन बहुत था तो थोड़ा नींद में थी। तो जब उठती है तो देखती है कि यार बगल वाले कमरे से उसको, जो सिमरडिकॉफ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब सिमरडिकॉफ को मिर्गी के दौरे पड़े थे, तो वो देखती है यार तो इसकी तो बड़ी हालत ख़राब है, वो तो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, अजीब सा झाग निकल रहा है, पूरी बॉडी काँप रही है और कंटिन्यूसली उसकी बॉडी काँप रही है। तो सिमरडिकॉफ को तो मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, वो तो उस एपिलेप्टिक वाले फेज़ में है। तो हालत देखती है सिमरडिकॉफ की, वो घबरा जाती है, क्योंकि भाई पाला तो उसी ने था, भले ही गोद लिया था उसको सिमरडिकॉफ को, लेकिन पाला तो था। तो अपने लड़के की हालत देख के वो बड़ी परेशान होती है। फिर वो देखती है अपने हस्बैंड को, ग्रिगोरी को, कहती ग्रिगोरी नहीं है यहाँ, ग्रिगोरी रात को कहाँ चला गया? वो तो देखती है वहाँ आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की ग्रिगोरी की, दर्द में ग्रिगोरी करा रहा है, दर्द में उसकी आवाज़ें आ रही हैं, कराने की, दर्द की आवाज़ें ग्रिगोरी की। मारिया घबरा जाती है यार कि हस्बैंड मेरा कहाँ है? रात को 10:30-11 बजे थे। वो देखती है जाके गार्डन में वो गिरा पड़ा है, खून ही खून, खून से लथपथ है। खून से लथपथ क्यों है? क्योंकि जब वहाँ पे डिमिट्री आया था, अगर आपको पूरी कहानी पीछे की नहीं पता तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पुराने पार्ट्स देख लो तभी समझ पाओगे कि जब डिमिट्री में आया था ना, तो और जब भागा था तो ग्रिगोरी ने उसका पैर पकड़ लिया था जब वो दीवार कूद रहा था डिमिट्री का, वो घर का। तो डिमिट्री जब घर की दीवार कूद रहा था तो ग्रिगोरी ने डिमिट्री का पैर पकड़ लिया था कस के। तो डिमिट्री ने उसके चेहरे में लात मारी थी, और उसके पास वो होता है ना मसाला पीसने वाला, एक पेस्टल होता है, उसको पेस्टल बोलते हैं, मसाला पीसने वाला होता है, लोहे का सा टाइप का था, ब्रास का। तो उसके सिर पे मार देता वो डिमिट्री ग्रिगोरी के। तो ग्रिगोरी गिर जाता है, ग्रिगोरी बिल्कुल ऐसे गिर जाता है जमीन पे, पूरा खून ही खून सिर पे पड़ता है वो, और भारी होता है, समझ लोहे का होता है, बिल्कुल पड़ता है, खून ही खून गिर जाता है ग्रिगोरी गार्डन में। डिमिट्री तो कूद के भाग जाता है, लेकिन डिमिट्री को लगता रहता है कि ग्रिगोरी मर तो नहीं गया, लेकिन वो अब चला जाता है, वो घबराया होता है तो कूद के भाग जाता है। अब ग्रिगोरी, मैंने बोला खून ही खून है, गार्डन में लेटा पड़ा है, लहूलुहान हो चुका है। मारिया पहुंचती है, देखती है तो दर्द में चिल्ला रहा है, करा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उसको उठाती है, उसका चेहरा वगैरह थोड़ा साफ करती है। अब वो देखती है कि हेल्प चाहिए, कहाँ से हेल्प कहाँ से लूँ? तो सोचती है इससे हेल्प ले लेती हूँ, फेडोर से, क्योंकि फेडोर जो है उसके कमरे का खिड़की खुली होती है
और लाइट की रोशनी आ रही होती है, और मेन गेट जो है ना, मेन गेट भी खुला होता है, घर का मेन गेट भी खुला होता है। तो वो देखती है कि फेडोर के कमरे में से लाइट की रोशनी आ रही है, कमरा खुला है, तो कहती है रात को मैं जाके फेडोर से हेल्प मांगती हूँ, वो ग्रिगोरी को थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे। वो जाके देखती है, खिड़की में से झांकती है, देखती है फेडोर तो मरा पड़ा है, फेडोर मरा पड़ा है, उसकी लाश पड़ी हुई है, लेटा पड़ा है, लाश पड़ी है, ठंडी हुई पड़ी है लाश, और उसके भी सिर पे वार किया गया है, सिर पे वार किया गया है, खून ही खून है। तो घबरा जाती है, तो मर गया फेडोर। अब हाथ पैर कब रहे हैं उसके, क्या करे मारिया के। उधर हस्बैंड उसका वहां गाड़ी में लेटा है, वो घायल हो रखा है, इधर जो घर का मालिक है फेडोर, वो मरा पड़ा है, खुद का जो उसका जो सिमरडिकोव है उसको मिर्गी के दौरे पड़े हैं। तो अब हेल्प ले तो किससे ले, पड़ोस में चली जाती है। तो पड़ोस में 2 लेडीज होती हैं, एक आदमी होता है, उनको बुला के लाती है। फिर बड़ी मुश्किल से पहले तो ग्रिगोरी को हेल्प करते हैं, ग्रिगोरी को ठीक किया जाता है, उसको थोड़ा उसका घाव वाव साफ करके उसको मरहम पट्टी दी जाती है। अब जो मारिया है, अब मारिया को समझ में आ गया भैया तो घर में मर्डर हुआ है, मर्डर हो गया, फेडोर का मर्डर हो गया। तो ग्रिगोरी बोलता है मारिया को तुम जाके इंस्पेक्टर को बताओ। तो मारिया जाती है और इंस्पेक्टर जो था मैकरॉफ उसको बताती है। तो मैकरॉफ के घर में पार्टी चल रही होती है, तो जब मारिया को देखते हैं इतनी रात को ऐसे ऐसे आ रही है एक लेडी चिल्लाते हुए मर्डर हो गया, तो सब सुनते हैं फिर उसकी बात। तो बताती है ऐसे ऐसे पूरा हमारे मालिक के घर के मालिक का मर्डर हो गया है। तो ये बातें सारी पता चल गई हैं। अब 5 मिनट बाद वहां पहुंचा है परकोटेन भी ये बात बताने पहुंचता है मैकरॉफ को। तो मैकरॉफ कहता है तो बात हमें मालूम पड़ गई है, घर की जो नौकरानी थी मारिया उसने बता दी सारी बातें, तो हमें पता है ये बात, और डिमिट्री ने मर्डर किया ये भी पता है। तो जो परकोटेन कहता है यार डिमिट्री ने ठीक नहीं किया, वो बताता भी है। अब वो इंस्पेक्टर को पूरी कहानी बताता है पूरी। वो कहता है हाँ मेरे पास आया था, पहले अपनी पिस्टल रखवा के गया गिरवी, फिर बाद में ऐसे पिस्टल लेके चला गया, 3000 रूबल लेके आया, और इस तरह की पूरा मैटर वो पूरा बताता है। वो कहता है मुझसे कह भी रहा था कि मैं तो अपने आप को मार लूँगा या फिर मैं उस बुड्ढे को मार दूंगा, अपने बाप के लिए बोल रहा था। तो कहता है यार गुस्सा था उसके अंदर, तो पक्का अब यकीन हो जाता कि भैया इसी ने मारा है। तो अब जो पुलिस होती है वो सारे जो उनकी पूरी टीम होती है वो जाती है वहाँ पे फेडोर के यहाँ, देखते हैं तो उसकी पूरा जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना होता करते हैं। और वहाँ पे पास में ना जहाँ फेडोर की जिस कमरे में उसकी लाश पड़ी है, बगल में एक कुर्सी पे, ठीक है, वहाँ पे एक मेज पे एक लेटर एनवेलप होता है। उस एनवेलप पे लिखा होता है टू माय बिलवड गुरुशेनका फ्रॉम फेडोर, और उसमें 3000 रूबल थे लिखा होता है, 3000 रूबल है इसके अंदर। लेकिन जब वो वहाँ पे देखती है पुलिस तो अंदर लिफाफा तो खाली पड़ा है, तो यानी कि यहाँ चोरी भी हुई है, 3000 रूबल की चोरी हुई है। फेडोर ने वो गुरुशेनका के लिए रखा था कि अगर गुरुशेनका वहाँ मेरे पास आएगी तो मैं उसको 3000 रूबल दूंगा, लेकिन जब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो लिफाफा तो खाली पड़ा है, यानी कि चोरी हुई है। चोरी होने के बाद फेडोर को मारा गया है। अब पूरा शक चला जाता है भैया डिमिट्री ने ही ये काम किया है। और फिर जो ग्रिगोरी है अब वो ठीक हो गया है, उसकी भी उससे ही पूछताछ होती है, तो वही बताता है ऐसे ऐसे यहाँ डिमिट्री आया था, वो बता देता है कि उसने मेरे पे ही वार किया है, तो पक्का हो जाता है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद गार्डन में वो मिलता है पेस्टल जिससे वार किया गया था ग्रिगोरी के चेहरे पे, सिर पे, ग्रिगोरी के सिर पे डिमिट्री ने वार किया था। मैंने बोला था ना उससे किया था, जिससे मसाला कूटते हैं पेस्टल, उससे। तो वो पेस्टल भी वहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल समझ लो ब्रास का है, लोहे का है, वो वहीं पड़ा हुआ है। तो पक्का यकीन हो जाता है ये डिमिट्री नहीं मारा है, क्योंकि फेडोर के भी सिर पे बिल्कुल उसी से वार हुआ है, सेम उससे हथियार से। तो पक्का हो गया है डिमिट्री आया था, डिमिट्री ने पहले फेडोर को मारा है, 3000 रूबल लिए हैं। फिर जब वो भाग रहा था तो ग्रिगोरी ने उसको देख लिया और वो चढ़ रहा था, दीवार चढ़ के कूद रहा था, तो ग्रिगोरी ने उसका पैर पकड़ा डिमिट्री का, डिमिट्री उसके सिर पे लात मारी और फिर उसको उसी पेस्टल से सिर पे उसके ही मारा ग्रिगोरी के, और ग्रिगोरी घायल हो गया और डिमिट्री दीवार कूद के भाग गया। तो ये कहानी पूरी बन जाती है, पुलिस के दिमाग में बन जाती है, सबको लगता है सही कह रहा है। परकोटेन भी कहता है, परकोटेन ने जो पूरी बातें बताई बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही हुआ है, यही हुआ है, इसी ने मारा है डिमिट्री। अब पुलिस पूरी अपनी फोर्स लेके, एक मजिस्ट्रेट भी होते हैं साथ में, जज होते हैं और एक वकील भी होता है, सबको लेके वहां पहुंच जाते हैं उस टाउन में जहां पे डिमिट्री गुरुशेनका के साथ है। उस टाउन का नाम है मोक्रोय। तो मोक्रोय में पहुंच जाते हैं, अब वही गेस्ट हाउस में। अब कहानी समझ गए, अब पूरी मैंने बैक स्टोरी बता दी। अब उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, डिमिट्री को, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट पार्ट में, यहाँ पे एंड हुआ था, ठीक है। तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। जो गुरुशेनका है ना, जब उसको पूरी बात मालूम पड़ती है, पुलिस कहती है ऐसे ऐसे इसने मर्डर कर दिया अपने बाप का, 3000 रूबल के लिए इसने मर्डर कर दिया है, ऐसा आदमी है, बताओ अपने बाप को मारती है, गिरा हुआ आदमी है। तो जो गुरुशेनका है वो इंस्पेक्टर के पैरों में पड़ जाती है, गुरुशेनका इंस्पेक्टर के पैरों में पड़ जाती है। वो कहती है नहीं,
ये दोषी नहीं है, मेरी वजह से मारा है, मेरे से प्यार करता था, 3,000 रूबल चाहिए थे इसको मुझे पाने के लिए, मुझे जीतने के लिए, इस मजबूरी में इसने मारा है, ये मुझे प्यार करता है। तो मैं हूं असली कल्प्रिट, मैं हूं इंस्पेक्टर, मुझे तुम वो दो, सजा दो, ये नहीं है, इसको छोड़ दो। अब गुरु शिनका को आप देख रहे हैं, और प्यार में किस लेवल का सैक्रिफाइस करने को रेडी है। अब इंस्पेक्टर को जब ये बात मालूम पड़ती है, इंस्पेक्टर गुस्सा आता है, इंस्पेक्टर गुस्सा बना लेता है गुरु शिनका के लिए। वो बोलता है उसको कि तुम्हारी वजह से इसने किया है, उसे भी गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर जो बाकी वकील वहां खड़े हैं, जज खड़े हैं, वो रोकते हैं इंस्पेक्टर को, अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप, नहीं, उसको रोक देते हैं। लेकिन गुरु शिनका कह रही है मेरी वजह से किया है, बड़ी परेशान है, रो लगती है। और उधर डिमिट्री है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोनों पास आते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं। गुरु शिनका जमीन पे लेटी है, डिमिट्री भी आया है, डिमिट्री को भी पकड़ा हुआ था। डिमिट्री आता है, उसे गले लग जाता है, दोनों हक कर लेते हैं। जमीन पे लेटे हुए हक करा हुआ दोनों ने, डिमिट्री और गुरु शिनका ने, दोनों हक कर लेते हैं, जैसे आज आखिरी आ गया, फिर कभी हक करने को मिलेगा नहीं। तो गुरु शिनका कहती है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम फांसी के फंदे पे भी जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें साइबेरिया भी भेजा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, डिमिट्री मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो उस लेवल का सैक्रिफाइस कर रही है गुरु शिनका, उस लेवल का सैक्रिफाइस कर रही है। तो अब फिर पुलिस दोनों को अलग करती है और कहती है कि अब हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इससे बातचीत करनी है। उसको एक अलग दूसरे कमरे में ले जाते हैं। तो गुरु शिनका एक अलग कमरे में और डिमिट्री को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। तो इंस्पेक्टर रूम के बाहर होता है और अंदर एक टेबल होती है, टेबल के एक साइड पे उसको बिठाते हैं, डिमिट्री को एक साइड पे जज और वकील बैठते हैं। अब वकील जो है वो बड़ा पोलाइट सा है, वो उससे कहता है डिमिट्री से कि देखिए भाई साहब, आपके ऊपर पूरा इल्ज़ाम है कि आपने अपने पिताजी को मारा है और ये पूरा मैटर क्लियर है। और ये जो इल्ज़ाम भी लगा है, ये लगाया ग्रिगोरी ने, घर के सर्वेंट ने, क्योंकि आपने उसको भी मारा है सिर पे उसके। और सारी बातें जो हमें कहानी मालूम पड़ी है तो पूरा निकल के आ रहा भैया आपने ही मारा है, अब आप इस गुनाह को एक्सेप्ट कर लें। अब जब ये बात पहले मालूम पड़ती है ना डिमिट्री को कि ग्रिगोरी जिंदा है, अच्छा डिमिट्री को लग रहा है ग्रिगोरी मर गया। उसे ये नहीं पता था कि उसके बाप का मर्डर हुआ, उसको तो लग रहा था अभी तक, वो तो अब पता चल गया कि फेडोर का मर्डर हो गया, लेकिन उसको तो लग रहा था कि ग्रिगोरी मर गया होगा, गलती से जो उसने अटैक किया था ग्रिगोरी पे, ग्रिगोरी ने मर गया। लेकिन अब मालूम पड़ता ग्रिगोरी तो ठीक है, वो तो जिंदा है, सिर्फ घायल हुआ था। तो उस चीज़ का उसको बड़ा तसल्ली मिलती है। वो कहता है अरे यार मैं बच गया, मैंने नहीं मारा ग्रिगोरी को, बच गया है वो। अब वो बताता है कि देखो मेरी बात सुने, उनको बोलता है वकील को कि मैं अपने बाप से नफरत करता था, मुझे इसके चेहरे से भी नफरत थी, ये बात सच है, मैं उसके चेहरे से भी नफरत करता था। और ये तो जग जाहिर है यार, ये पूरा टाउन जानता था कि मैं उससे नफरत करता था, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही उसने अपने बाप की पिटाई भी की थी। पुराने वीडियोस देखें तो आप कनेक्ट कर लोगे। डिमिट्री ने घर में घुस के अपने बाप को मारा था, हाथापाई की थी। वो कहता है सब जानते हैं, और ये बात मैंने कई जगह बोली थी, शराब पीने के बाद बोली थी कि मैं चाहता हूं अपने बाप को मार दूं, मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूं, लेकिन वकील साहब मैंने मारा नहीं है, मैंने नहीं मारा, ये झूठा इल्जाम है, मैंने नहीं मारा। ग्रिगोरी को मैंने मारा जरूर है, उसके ऊपर मैंने अटैक किया था, पर वो भी मैंने जान के नहीं किया, उसने मेरा पैर पकड़ लिया था, मैं दीवार कूद रहा था, इसलिए मैंने अटैक किया था, जानबूझ के नहीं किया। पर उसकी मैं गलती मानता हूं और मुझे बड़ा रिपेंटेंस है, मुझे बड़ा गिल्ट है, क्योंकि ये वही ग्रिगोरी है जिसने जब मैं 3 साल का था तो मुझे नहलाया था यार, इसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया यार, और मैंने उसके सिर पे ऐसे उससे पेस्टल से वार किया। मुझे बहुत दुख है, आई एम रियली, मैं उस चीज़ का मैं सच में गिल्टी हूँ। ग्रिगोरी पे जो मैंने अटैक किया उसका मुझे दुख है, मैं अपॉलजी मांगता हूँ, मुझे गिल्ट है, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि वो जिंदा बच गया। लेकिन मैंने फेडोर को नहीं मारा, अपने बाप को मैंने मारा नहीं है, मैंने बोला जरूर है शराब पी के, पर मैंने मारा नहीं है, ये इल्ज़ाम है, ये झूठा इल्ज़ाम है, मैं नहीं मारा। अब वो वकील कहता भैया एविडेंस तो ही बनना है, एविडेंस तो बन रहा है। वो कहता लेकिन ये सच नहीं है, ये गलत बात है। अब इतने में क्या होता है, ये सब चल रहा है, काफ़ी देर हो गई बातचीत चलते हुए, गुरु शिनका बगल वाले कमरे में उसके चीखने की आवाज़ आती है, चीखने की। वो कहती है डिमिट्री। अब डिमिट्री अलग कमरे में आवाज़ सुनता है गुरु शिनका की, वो एकदम खड़ा हो जाता है हड़बड़ा के, गुरु शिनका, गुरु शिनका। वो भागता है उससे मिलने के लिए, इधर गुरु शिनका भाग रही है,
तो अब वहाँ लोग होते हैं सब, जो पुलिस है उसको पकड़ती है गुरुशेनका को, इधर इसको पकड़ लिया जाता है डिमिट्री को, लेकिन डिमिट्री को पकड़ना आसान नहीं है, डिमिट्री में शेर जैसी ताकत है, 3-4 को तो ऐसे ही हटा देता है वो, लेकिन फिर उसको फिर पकड़ के उसको नीचे करते हैं, फिर एकदम से फोर्स आ जाती है, उसको नीचे करते हैं पकड़ के सारे। और तो गुरुशेनका को भी ऐसे करा जाता है, तो दोनों को मिल नहीं पाते, ऐसे दोनों के हाथ ऐसे रहते हैं, पिक्चर में नहीं होता, दोनों लेटे हुए हैं फर्श पे, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं कि वो उधर से कह रहा है गुरुशेनका, उधर से चिल्ला रही है डिमिट्री। तो गुरुशेनका अभी बहुत तक देखेंगे एकदम चीख रही है, चिल्ला रही है, उससे रुका नहीं जा रहा यार, बहुत कंट्रोल हो गया, वो मिलना चाहती है डिमिट्री से फिर बोलती है, जब उसको अलग करते हैं दोनों, पुलिस उनको अलग करती है दोनों को, वो बोलती है तुम अकेले नहीं हो डिमिट्री, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ सूली चढ़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ साइबेरिया जाऊंगी, डोंट वरी, आई विल बी देयर एट द गैलोज विद यू। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, वापस उसको डिमिट्री को लेके आते हैं, डिमिट्री काफी रोता है, परेशान होता है, ही इज रियली सैड नाउ। तो अब जब वहां पे अब वो इंस्पेक्टर है मैकरॉफ, तो ये मैकरॉफ जो है, जो थोड़ी देर पहले गुरुशेनका पे गुस्सा कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, काफ़ी गुस्सा कर रहा था, अब वो उसको बताता है डिमिट्री को कि मिस्टर डिमिट्री, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वकील साहब कहते हैं हाँ बात कर लीजिए आप इनसे। अब मैकरॉफ की टोन चेंज हो गई, इज़ वेरी काइंड, वो बोलता है कि मैं गुरुशेनका के बारे में गलत सोच रहा था, गुरुशेनका बहुत अच्छी लेडी है, और अब मुझे जब पूरा मैटर समझ में आया, अब मुझे समझ में आ रही है बात कि गुरुशेनका बहुत अच्छी लेडी है और वो सच में आपसे बहुत प्यार करती है, और अभी उसको मैंने बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, एंड शी इज़ रियली काइंड एंड शी लव्स यू, पर आप टेंशन ना ले, वो सेफ है, आई एम नाउ हर गार्जियन, मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा पूरी, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं होगा, आप उसकी स्ट्रेस ना ले, मुझे पता है आप उसको लेकर टेंशन में है कि गुरुशेनका को कुछ ना हो जाए, गुरुशेनका कुछ ना हो जाए, मैं आपको वादा करता हूँ उसे कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है, तो आप बेफिक्र होके अभी दिमाग से टेंशन निकाल देंगे कि डिमिट्री के दिमाग में टेंशन गुरुशेनका की बहुत चल रही है कि उससे कुछ ना हो जाए, उससे कुछ ना हो जाए, तबीयत खराब ना हो जाए, लेकिन वो बोलता है आप टेंशन ना लें, वो सेफ है, तो अब आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें। तो उसको वो थैंक्स कहता है उसको मैकरॉफ को कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, आप बहुत काइंड है। तो बैठ जाता है। अब वो बोलता है वकीलों से कि अब आप पूछिए, अब मैं थोड़ा मेंटली फ्री हो गया, मुझे गुरुशेनका की टेंशन नहीं है, शी इज इन सेफ हैंड्स नाउ। वो कहता है लेकिन अब आप जल्दी इसको केस को खत्म कर लीजिए, कुछ है ही नहीं केस, मैंने किया ही नहीं है मर्डर, ऐसे ही पकड़ लिया आप लोगों ने, तो मुझे तो क्लियर कट केस है, मैंने नहीं किया, मैं बता रहा हूं ना आपको, नहीं किया मैंने मर्डर। और इधर उधर की फालतू बातें ना करें, टू द पॉइंट बात करें यार, टू द पॉइंट बात करें, और मुझे फटाफट सवाल पूछ के मुझे यहां फ्री करें, बिकॉज आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। तो यहां पे ये पार्ट खत्म होता है। आएगी वीडियोस में जल्दी आऊंगा आपके साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।